नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। जन्माष्टमी का त्यौहार तो हम सभी को बचपन से ही मनाते आते हैं। ये दिन बड़ों के लिए ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी खास दिन होता है, जब घर के छोटे बच्चों को विशेष वस्त्र पहनाकर भगवान कृष्ण के रूप में सजाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान विष्णु के 8वें अवतार योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, जिसे देश विदेशों में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी का ये महोत्सव हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जब भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए और उनका जन्म स्थान मथुरा धाम था। अतः जन्माष्टमी के पावन पर्व पर श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा की शोभा देखते ही बनती है। जब पूरा मथुरा वृंदावन भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आता है, खास तौर पर मंदिरों को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया जाता है। मंदिरों में झांकियां निकाली जाती है, कृष्ण का गुणगान किया जाता है और चारों ओर भक्ति का वातावरण बिखरा जाता है। इस मौके पर लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ देश विदेश से आकर भगवान की एक झलक प्राप्त करना चाहते हैं और सभी कृष्ण भक्ति में डूब जाते हैं। इसी दिन बच्चे बूढ़े हर कोई जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, वे सभी पूरे दिन उपवास रखते हैं और रात्रि 12 बजे के बाद जब कान्हा का जन्म हो जाता है तो उनका पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और परंपरा अनुसार पूजा पाठ कर सभी भक्त पंचामृत ग्रहण करते हैं। हर वर्ष की तरह हर वर्ष जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। यदि जन्माष्टमी के इतिहास की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व भाद्रपद माह में भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उस समय मथुरा में राजा कंस का शासक था। वो एक तानाशाह राजा था। कंस की एक बहन थी जिनका नाम देवकी था। देवकी का विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी राजा से हुआ। कंस अपनी बहन से बहुत स्नेह करता था और सदा अपनी बहन को खुश देखना चाहता था। स्कंद पुराण अनुसार विवाह के पश्चात जब एक बार राजा कंस अपनी बहन देवकी को छोड़ने उनके ससुराल जा रहे थे तो मार्ग में एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम पूर्वक विदा करने जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा और लोगों से किए तेरे अत्याचारों का बदला लेगा। अपनी मृत्यु की बात सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और उसने अपनी बहन देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। हालांकि वो देवकी को मार देना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन वासुदेव के आग्रह करने पर वे देवकी के 8 पुत्र कंस को सौंप देंगे। ये कहना पर कंस मान गया और उन दोनों को कारागार में बंद कर दिया। कुछ समय बाद जब देवकी ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया तो पता लगते ही कंस ने बच्चे को मार दिया और इसी तरह से समय बीतता गया और एक एक कर कंस द्वारा देवकी के 7 संतानों को मार दिया गया। अब समय आ गया था जब देवकी अपनी 8वीं संतान को जन्म देने वाली थी और वही कंस इंतजार कर रहा था कि कब बच्चा जन्म ले और कब मैं उसे मार दूं। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु कुछ और ही चाहते थे और भाद्रपद माह की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तो उसी दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्म लेते समय एक दिव्य प्रकाश से कारगर जगमगा उठा और भगवान विष्णु प्रकट हुए और वासुदेव को बोले कि ये मेरा ही रूप है जिसे देवकी ने जन्म दिया है। साथ ही उन्होंने कृष्ण जी को बचाने का रास्ता भी वासुदेव को बता दिया। भगवान विष्णु का बताया रास्ता वासुदेव समझ गए और तभी चमत्कार हुआ जब कारागार के ताले स्वयं खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। तब वासुदेव ने कृष्ण को छोटी सी टोकरी में रखा और गोकुल की ओर चले गए। मार्ग में उनका सामना उफनती यमुना नदी से पड़ा। उन्होंने टोकरी अपने सर पर रखी और भगवान विष्णु जी की कृपा से सही सलामत यमुना नदी पार कर वे अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंच गए। विष्णु जी के कहे अनुसार वहां उन्होंने कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा के हाथ सौंप दिया और उनकी नवजात पुत्री जिसने अभी जन्म लिया था उसे लेकर मथुरा के कारागार में वापस लौट गए। उनके आने के बाद कारागार की स्थिति पहले जैसी हो गई। दरवाजों में ताले लग चुके थे और पहरेदार पहरा दे रहे थे। वासुदेव ने कन्या को जैसे ही देवकी के बगल में सुलाया तो वो नवजात कन्या रोने लगी। नवजात बच्चे की आवाज़ सुन पहरेदारों ने तुरंत इसकी खबर कंस को दी और कंस आया और कन्या को देवकी से छीन लिया और मन ही मन सोचने लगा कि ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तो मैं इसे अभी खत्म कर देता हूँ।
देवकी कंस से कन्या को ना मारने की प्रार्थना करती ही रही, लेकिन कंस ना माना और उसने अपने जैसे ही कन्या को कारागार की दीवार से पटक कर मारने की कोशिश की तो अचानक वह नवजात कन्या अदृश्य हो गई और कंस को चेतावनी देने लगी, अरे मूर्ख कंस, तेरी मृत्यु ने पृथ्वी पर जन्म ले लिया है और वो सही सलामत अपने स्थान पर पहुंच चुका है। वह जल्द ही तेरा वध कर तुझे पापों का दंड देगा। यह सुन कंस तिलमिला उठा, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदेशा नहीं था। वो दिन रात कन्या की कही हुई बातों को सोचकर परेशान रहने लगा। वहीं दूसरी तरफ भगवान कृष्ण गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर बड़े होने लगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे कृष्ण के चमत्कारों की खबर दूर दूर तक पहुंचने लगी और सभी लोग कृष्ण को चमत्कारी बालक मानने लगे। अंत में उन्होंने कंस का वध कर उसे उसके पापों का दंड दिया और मथुरा के लोगों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दी। तो दोस्तों, आपने जाना श्री कृष्ण जन्माष्टमी का इतिहास। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।